श्रीगंगानगर में 13 को होने वाले बार संघ चुनाव को लेकर 3 सदस्यीय चुनाव समिति की ओर से 928 अधिवक्ताओं की फाइनल सूची जारी कर दी गई है। सूची में 489 नॉन प्रैक्टिशनर वकीलों के नाम हटाए गए। ये जानकारी संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में चुनाव समिति के सदस्यों विपिन सिद्धि, देवेंद्र रोज व सुभाष मिड्डा ने दी। उन्होंने बताया कि चुनाव में कुल 1417 अधिवक्ताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार सूची में से नाम हटाए जाने पर कुल 86 अधिवक्ताओं ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इनमें 26 आपत्तियां सही मिली। 10 नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, इन्हें भी जोड़ा गया, जबकि 2 नाम गलत थे, उन्हें विलोपित किया गया है। चुनाव अधिकारी समिति के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सिद्ध ने बताया कि फाइनल सूची के मुताबिक कुल 928 अधिवक्ता ही मतदान कर सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 13 को सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक मतदान का कार्य, मतदान के पश्चात मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष 3 जनवरी को कार्यभार ग्रहण करेगा। ऐसा हमने पूरा प्रयास किया और कोई है उसकी करते नहीं है। अभी ये बच्चे जो 2022 में एनरोल हुए वो क्या एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, एबीपी की तैयारी, जेएलओ की तैयारी। तो उनको ध्यान में रखते हुए कि जो नया बच्चा लॉ से निकला यहाँ आया, रजिस्ट्रेशन जरूर कराया उसने, रजिस्ट्रेशन कराते वो अपने काम में लगा हुआ, कोई एलएलएम कर रहा है, कोई जेएलओ की तैयारी, कोई एबीपी की, कोई जुडिशरी की। तो उन बच्चों को जो कोर्ट देख तो जरूर रहे हैं वो, पर उनको अभी तक ये कॉन्फिडेंस या अदालतों में जाने तो वो सीख रहे हैं। तो उनको 3 साल के लिए ये कहा कि 3 सुधार समिति सर्वसम्मति से निर्णय किया कि 3 साल के लिए इन बच्चों को छूट दो। और अब जैसे अगला सेशन आएगा तो जो 22 में छूट थी वो 22 वाले बच्चों को छूट नहीं दी जाएगी, फिर 23, 25 की, क्योंकि 25 में नए बच्चे जो जून में रिजल्ट आएगा और वो बार काउंसिल से रजिस्टर होंगे और उनको यहाँ दर्ज करेंगे नाम। तो उनको छूट भी इसलिए थी कि वो 3 साल का उनको पूरा टाइम दिया जाए कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में आ सकते हो, अपनी न्यायिक सेवा के लिए तैयारी कर सकते हो, एपीपी की कर सकते हो, जेएलओ की कर सकते हो। इसलिए ये जो चुनाव सुधार समिति ने सबने एक बात को आगे थोड़ा सा बढ़ा रहा, इनकी बात को कंटिन्यू करूंगा मैं, फिर आपका सवाल ले लेंगे। इसमें हमारे सामने जब इसके सब आपत्तियों की रोज जांच कर रहे थे तो हमारे सामने उनका, मैं अधिवक्ता में उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो नाम से एक हमारे सामने प्रकरण आया भी कि वो 2022 से तो पहले की आई, फिर बीच में तैयारी की चली गई। अब उस बच्ची ने आरजेएस प्री और मेन एग्जाम क्लियर किया है इसी साल। अब उसको भी अगर हम लीगल प्रोफेशन में नहीं मानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और लीगल प्रोफेशन में आ सकता है। उसको हमने कंसीडर किया कि नहीं, ये बच्ची तो है, ये पहले आती थी, बीच में थोड़ा तो इसने ये डॉक्यूमेंट दिया कि साहब प्री भी हो और मेन भी हो, बाइक इंटरव्यू में रह गई। तो ये बड़ी दुखद है, आज हमारी एक बच्ची हमारे बीच में होती है आज आरजेएस बन के। तो ऐसी चीजों को हमने एक एक चीज को बड़ा स्क्रूटनी किया है, वो हमने बड़ा माइन्यूटली किया है, किसी पर भी हमने कोई नहीं रखा। ये सही है कि जब कुछ काम करेंगे किसी को नुकसान भी हो सकता है, नुकसान से अप्रोच